हेलो गाइस, तो चलिए आज की क्लास में सीखते हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता के बारे में। तो ध्यान देंगे, लेंस की क्षमता क्या कहता है कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। सिंपल सी भाषा है, मतलब कि इसको लेंस की क्षमता मतलब होता है कि अभिसरित और अपसरित करने की कैपेसिटी है ना। अभिसरित करने और अपसरित करने की कैपेसिटी है, लेकिन उसको सिंपल भाषा में कहा जाए तो लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है कि किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं और लेंस की क्षमता को इसे P से सूचित किया जाता है। किस चीज से? P से सूचित किया जाता है। P से सूचित किया जाता है। तो सीधी सी बात है, ध्यान देंगे, लेंस की क्षमता मतलब हो गया कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को। तो अगर किसी लेंस की फोकस दूरी, चूंकि लेंस आप पढ़ते हैं कि उत्तल लेंस अवतल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी हो सकती है, अवतल लेंस की भी फोकस दूरी हो सकती है, दोनों लेंस की हो सकती है, किसी भी एक लेंस की हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि लेंस की फोकस दूरी P और F के रेस्पेक्ट में बोला जाए तो P बराबर क्या हो जाएगा 1/f। P बराबर क्या हो जाएगा 1/f, जहां P बराबर लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, और F हो गया लेंस की फोकस दूरी। अब यहाँ पर डिफाइन नहीं है कि किस लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की कि उत्तल लेंस की, ये दोनों के लिए लागू है, लागू दोनों के लिए है। और लेंस का जो यूनिट होता है, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, जिसको हम बोलते हैं SI यूनिट, क्या होता है? तो ध्यान देंगे, लेंस की फोकस दूरी, अगर चूंकि लेंस की फोकस दूरी हम मीटर में अगर माप दें, अगर लेंस की फोकस दूरी को हम मीटर में माप दें, किसी में मीटर में, और मापना हमेशा आपको मीटर में ही है, तो लेंस की फोकस दूरी मीटर माप दे तो हो जाएगा मीटर इनवर्स, यानी यहाँ पर मीटर आ जाएगा और मीटर ऊपर तो क्या होता है, मीटर -1 बनता है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मीटर -1। और मीटर -1 को ही हम लोग डायप्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? डायप्टर को नाम से जानते हैं, और जिसका सिंबल होता है कैपिटल D। डायप्टर के नाम से जानते हैं, जिसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल D होता है, बड़ा सा D होता है। लेंस की क्षमता इसका क्या होता है, डायप्टर D होता है। अब अगर आपसे पूछ दे कि अगर लेंस की क्षमता बात की जाए, तो चूंकि आपको लेंस में क्या हो सकता है, उत्तल लेंस भी आ सकता है, अवतल लेंस भी आ सकता है। तो अगर उत्तल लेंस की बात की जाए तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है, वो क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, धनात्मक होती है क्योंकि फोकस दूरी धनात्मक, और अवतल लेंस की क्षमता जो है ऋणात्मक होती है क्योंकि फोकस दूरी ऋणात्मक। ठीक है, तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप बना देंगे, तो उसमें लेंस की क्षमता निकालने के बाद वहां पर साइन लगाना पड़ेगा। अगर उत्तल लेंस होगा तो प्लस साइन लगा देंगे, और अवतल लेंस होगा तो माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, ध्यान देंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। देखिए, पहले प्यार के पहला गम, पहली बार है आंखें नम, पहला है तन्हाई,
का ये मौसम, आ भी जाओ वरना रो देंगे हम। लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि लेंस की क्षमता बता दीजिए। लेंस की क्षमता बतावे, हल करेंगे। फोकस दूरी f दिया है 50 सेंटीमीटर, p आपसे पूछ रहा है, तो p बराबर क्या होता है 1/f। 1/f 50 समझ में आई, 50 तो समझ में आई। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पर जो आपका यूनिट है ये फोकस दूरी किस चीज में है, सेंटीमीटर में है। तो फोकस दूरी कभी भी सेंटीमीटर में हो तो उसको मीटर में बदला जाता है। किस चीज में, मीटर में। किस चीज में बदलेंगे, मीटर में। तो सेंटी को मीटर में बदल क्या किया जाता है, 100 से डिवाइड किया जाता है। ये 100 चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 50, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर आया क्या 2, क्या आया 2। अब ऊपर लेंस के बारे में नहीं बताया गया है, इसलिए क्योंकि अगर ये पॉजिटिव आया तो समझिए उत्तर लेंस होगा। अगर लेंस की क्षमता प्लस में आया यानी +2 और यहाँ पर यूनिट लगाएंगे d, यानी कि इसका आंसर 2d आ गया, तो समझिए कि वो उत्तर लेंस होगा। ठीक है, तो कभी कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी क्या आता है, कहता है कि किसी लेंस की क्षमता -4 है, -2 है, तो कौन सा लेंस है, तो अवतल लेंस है। अगर हम माइनस में क्षमता है तो अवतल लेंस है, प्लस में क्षमता है तो उत्तल लेंस है। और कभी कभी उल्टा क्वेश्चन पूछ देता है, क्या कभी कभी क्या कहता है, लेंस की क्षमता दे देगा, फोकस दूरी पूछ देगा। लेंस की क्षमता दे देगा, फोकस दूरी पूछ जाएगा, तो वहां पे भी बच्चे कंफ्यूज में आ जाते हैं। देखिए, लेंस की क्षमता दे देगा और फोकस दूरी पूछ देगा। यदि किसी लेंस की क्षमता +5d है तो फोकस दूरी निकालिए। क्या निकालिए, फोकस दूरी, मतलब फोकल लेंथ पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, लेंस की क्षमता मतलब p आपको दिया है +5d और f पूछ रहा है, तो फार्मूला क्या था, p बराबर 1/f, ये तो जानते हैं ना। तो p की जगह पे क्या लिखेंगे, 5, 1/f, 1/f, f क्रॉस पर है तो 5f बराबर, ये क्रॉस हो जाएगा तो 5f बराबर 1, f बराबर हो गया 1/5, 1/5 हुआ ना। अगर आप डेसिमल में काटते भी है तो 0.2 आएगा, क्योंकि देखिए क्षमता हमेशा किस चीज में होता है, मीटर में होता है। क्षमता में से किस में होता है, मीटर में होता है। तो इसलिए अगर यहाँ पर 0.2 आता है तो समझिए क्या 0.2 मीटर हुआ, 0.2 मीटर, और मीटर को सेंटी में बदल देंगे हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन दिया हो तो आपको मीटर में ही बनाना है, सेंटी रहेगा तो भी मीटर बनाना है। हाँ, अगर ऑप्शन में आपको आएगा कि सेंटी में दिया है तो सेंटी में बदल सकते हैं। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस ऐसा होता है, और लेंसों का कॉम्बिनेशन भी होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। तो चूंकि ये छोटा सा टॉपिक था, मैंने लिया था लेंस की क्षमता। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लाइक कीजिए, और आपका कोई दोस्त फ्रेंड्स है तो उसके पास वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।